आपने एक नेमतुल्लाह का कहा था कि इमाम मूसा काजिम के बेटे नेमतुल्लाह थे, उनके बेटे सरफराज भाई ने हजरत बताया इस्माइल था। हमारे कैलेंडरों में होता है, हमारे कैलेंडर में। आ जाइए सरफराज भाई, चलिए नसब साबित की, चलिए बेहतरीन बेहतरीन मौजूद, नहीं नहीं आप नहीं नहीं, नसब साबित कर दीजिए। जो सुनिए 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 सुनिए, हजरत अरे हजरत भाई तो सैयद फिर इस्माइल। इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 35 मिनट है यार, इतने 25 हाँ मिनट। ठीक है, मैं वो कभी तारीख कभी हिस्ट्री मत और भी बताइए, सवाल नहीं, सवाल सवाल। कभी और भी आ जाऊंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी और भी आ जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हजरत आपने जो नसब की बात टॉपिक छेड़े हो ना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हाँ, ये शेख सरफराज स्टार्ट करिए बिस्मिल्लाह इसमें। भाई जरा नहीं मैं नहीं नहीं, चाह रहा था शेख, एक मिनट नहीं होल्ड करिए। सवाल कर लेना जैद भाई, ये सवाल तो कर लें, इन्होंने सवाल इधर उधर किया, एक सवाल एक पॉइंट कर लें, एक अच्छा सा सवाल कर लें, फिर हाँ फिर जवाब सरफराज भाई का। तो नसब का जो आपने नेमतुल्लाह वाली बात कही, चलिए वो पॉइंट पे आ जाते हैं। आप वो बात से वहां से स्टार्ट करें, आप अपना अच्छा सवाल पुट अप करिए, फिर उसका हम नहीं, डिस्कशन। एक्चुअल में एक हफ्ते पहले जो बातचीत हुई थी ना, उसकी वजह से मैंने कुछ पॉइंट निकाल के लाया था कि भाई जी जो बिल्कुल, बातचीत हो रही है तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए आपका, कि भाई अकबर के दरबार में जो आप हजरत शेख मुस्तफा नेमतुल्लाह गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का सनद मुकालमा वाली हुआ बात जो था। है ना, सनद वाली बात जो नेमतुल्लाह वाली बात आई थी ना, वो बात जी, पे आ जाइए बस। नहीं नहीं, अभी एक्चुअल में मैं इसलिए आया था, अभी इसलिए अर्जेंट में आया था क्योंकि मेरे पास, मैं इस वजह से इसलिए अर्जेंट में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप टाइम बात तो करने आपका के लिए आए हो 12:30 तक तो एक टॉपिक पे भी बात आप कर सकते हो, वो जो 10 पॉइंट शेख सरफराज ने कहा था उसमें से जी अगर आप जी। ये सनद वाली बात, तो ये जो नेमतुल्लाह वाली बात आपने ये नसब आपने ये किस नसब वाली किताब बात। से, आपने ये नसब किस नसब किताब वाली से बात लिया है, नहीं, आपने ये जो नसब है किस किताब से लिया है, कौन सी किताब से लिया है? अच्छा जी, अगर अच्छा सवाल। अगर मेरा नसब गलत है बयान किया हुआ, तो एक आप सही मैं नसब चाह रहा बयान था, कर दें। आप नहीं आवाम तो के लिए आप मुझे क्लिप भी बताइए बन ना रही कौन है, सी किताब से आप जो क्लिप भी बन रही है आप ना, तो भाई देखिए, थोड़ा सा बताते हुए लाइए ताकि पब्लिक को समझ में आए क्या बात हो रही है। जी शेख, नहीं, आपने कौन सी किताब से एक नसब ली? होल्ड ऑन मुस्लिम भाई, बस नहीं एक मिनट अगर रुकना, मैंने क्या नसब गलत बयान किया है, क्या उनका नसब कोई और है जिसमें मूसा काजिम के बेटे नेमतुल्लाह के अलावा किसी और का जिक्र है, तो आप बता दें। शोहाइदे शेख विलायत में और आप अपनी बात को वहां से थोड़ा रिकैप करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, या यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे? जरा शेख, हाँ जी शेख, नहीं तो जैद भाई देखिए, जैद भाई 1 मिनट, हाँ मुस्लिम भाई 1 मिनट जी, कहाँ से स्टार्ट करना है शेख? भाई मैंने तो नसब बयान किया था, और वो नसब बहुत मारूफ है कि उनका नसब जाकर के नेमतुल्लाह और नेमतुल्लाह के वालिद मूसा काजिम। अगर ये कह रहे हैं कि ये नसब नहीं है, नसब कोई और है, तो वो बयान कर दें, वो हवाला दे दें कि नहीं नेमतुल्लाह नहीं है उनके, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोई नसब है जिसमें नेमतुल्लाह का जिक्र ही नहीं है सिरे से, तो ये और बहुत पुख्ता बात हो जाएगी आपकी तरफ से। आप बयान कर दें नसब कहाँ से जिसमें नेमतुल्लाह का जिक्र ना हो। जैद पटेल साहब, कैन आई टॉक विद सरफराज फैजी आप साहब? बताइए जी। बिकॉज आई डोंट लाइक दिस, आप जो ये बात बार बार भाई जब मैं कोई बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि सबकी कोई भी बात कर रहा है, आप बोल रहे हो, कोई भी बोल रहा है, कंप्लीट होने दो बात को। अब बताइए, आप जो बोलना चाह रहे हैं बताइए। नहीं, आई एम आस्किंग टू सरफराज फैजी सर दैट कौन सी बुक से उन्होंने लिया है, कौन सी बुक से ये नसब लिया है, मुझे ये तो बताइए, आप कौन सी बुक से आपने ये नसब लिया है? देखो भाई, अभी फिलहाल मैं आपको किताब खोल करके दिखा दूं, आप ये चाह रहे हैं? नहीं, अगर आपको बुक जो है वो बाद में आप बताएंगे तो ठीक है, लेकिन कौन सी बुक से लिया है ये तो बताइए आप। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये नसब गलत है? क्या ये नसब गलत है? आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैंने जो नसब में बयान किया कि नेमतुल्लाह वो गलत है? क्योंकि यहाँ पर रिवायतें अलग अलग है, और हमारे कैलेंडरों में हजरत सैयद इस्माइल का जिक्र है, हमारे जो कैलेंडर छपते हैं ना मेहदी के, वहां पर हजरत सैयद इस्माइल का जिक्र है। और हजरत सैयद इस्माइल तो आपको मालूम होंगे, इमाम मूसा काजिम के एक भाई थे हजरत सैयद इस्माइल, जिनके मानने वाले बहरे और खोजा करके है। उनके जो वालिद थे इमाम मूसा काजिम के इमाम जाफर सादिक है, इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर है, इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद उधर का नसब नहीं, मूसा काजिम से नीचे वाला बयान कीजिए आप। मैं आपको नहीं, ठीक है, मैं अगर आपको किसी किताब से, अगर में आ जाऊंगा, ठीक है, मैं अगर जैसा मुझे याद आ रहा है कि शवाहिदी विलायत में है उनका नसब, लेकिन मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें रखी थी। लेकिन अगर वो नसब साबित हो गया शवाहिदी विलायत में, जो उनके नसब में नेमतुल्लाह नाम का जिक्र साबित हो गया, तो आप तस्लीम कर लेंगे ना कि ये फिर नसब गलत है? नहीं, एक्चुअल में पहली बात तो सिराज मुनीर आपने देखे क्या? अगर मैंने आपकी किताब से ये साबित कर दिया कि उनके नसब में नेमतुल्लाह नाम के शख्स का जिक्र है मूसा काजिम के बाद, तो आप तस्लीम कर लेंगे कि उनका नसब गलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पहुंचाया जा रहा है? जी, तो ये जो नेमतुल्लाह है, इनका नाम जो है ये लकब है। हजरत आपका जाफर नाम था इमाम मूसा काजिम का, जौनपुर के बाब, जौनपुर नामा में बाब 5 में है, ये जौनपुर नामा 5 बाब में है, ये आपका नाम जाफर। अरे नेमतुल्लाह बिन मूसा काजिम है ना, ये नहीं समझा मैं आपसे। नेमतुल्लाह किसका लकब था? हजरत
हजरत जाफर का लकब नेमतुल्लाह था, और दूसरी बात ये कि सिराज मुनीर हजरत की जाफर किताब जो यानी है, मूसा काजिम के बेटे कोई जाफर थे? हाँ इधर सुनिए सुनिए सुनिए, सिराज मुनीर जो किताब है उसमें इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत सैयद इस्माइल है, और उनके बेटे हैं हजरत सैयद नेमतुल्लाह। हाँ, सिराज मुनीर किताब में इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत सैयद इस्माइल है। आप वो किताब का हवाला पेश करिए, सफा जी वो सिराज, बताइए, मैं देखता हूँ। जी 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 जी, मैं इंशाल्लाह आपको पूरे हवाले के साथ अगले स्टेप में जिस तरह आप बोल रहे हैं ना उस तरह से मैं इंशाल्लाह ला दूंगा। सिराज मुनीर किताब है, उस किताब ठीक में है, तो ये अगली इस तरह का, अगली और हमारे स्ट्रीम में, कैलेंडरों में, हाँ, हमारे कैलेंडरों यानी में इसका यही लिखा मतलब ये होता है है कि हमारे। उनका नसब देखिए, मशकूक है खुद उनके मानने वालों में। नहीं नहीं नहीं, हमारे आप जो बता कैलेंडरों में रहे जो हैं, यूज किया जाता है, हमारे कैलेंडरों में जो अरे यूज किया आपका जाता है ना, इमाम कैलेंडर, मूसा का। अगर आपकी किताब में 2 तरह का नसब मिल गया, अगर जी मैंने ये साबित कर दिया कि उनके नसब में नेमतुल्लाह का जिक्र है और आपकी जी, किताब में ये मिल गया कि नेमतुल्लाह का जिक्र नहीं, इससे भी ये साबित हो जाएगा कि उनका नसब मशकूक है, खुद उनकी किताबों में उनका नसब मशकूक है। नहीं तो आपने जौनपुर नामा ये जो किताबें, हिस्टोरिकल किताबें आपने पढ़ी है कि जो आप बातें कर रहे हैं ना, हिस्टोरिकली किताब, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मेहदियों को किसी ने देखो नहीं माना अभी था। तो मैंने कहा देखिए ना देखिए कि देखिए, जब वन सेकेंड वन सेकेंड, मैंने क्या कहा आपसे कि मेरे इल्म में जहां तक के याद है कि शवाहिदी विलायत में उनका नसब मौजूद है, फिर भी मैं इंशाअल्लाह ताला देख करके बताऊंगा। तो मैं लेकर के आता हूँ जिसमें नेमतुल्लाह का जिक्र है, आप कह दीजिएगा कि वो गलत है, फिर आप भी लेकर के नहीं आएगा, नहीं, फिर देखा जाएगा। यानी इससे तो यही साबित हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई नसब ऐसा भी है जिसमें नेमतुल्लाह का जिक्र नहीं है, तो इसका जी मतलब कि नसब ही मशकूक है सिरे से। जी जी जी। और ये जो माल का था कि आपने एक माल का बोले थे कि माल जैसा कि मेहदी अलैहि सलाम ने बांटे नहीं, तो ये आपने मांडू का नहीं पढ़े कि मांडू में, हमारा मांडू एक जगह थी, वहां पर माल हजरत मेहदी अलैहि सलाम ने तकसीम करे थे, वो आपने पढ़े नहीं थे कि मांडू एक जगह है, अरे आपको भाई पता होगी हदीस के मांडू से। अल्फाज है अमलिकुल आरबा, पहले हाँ नहीं अल्फाज तो नहीं है कि पूरे नहीं नहीं, अरब आपने जो माल अरब का पर बोले थे, बादशाहत करेंगे वो। माल पर मैं माल की पहले बात अरब के बादशाह तो बन जाए, अरब के बादशाह बन जाए पहले, उसके बाद ये बात आएगी ना। सिर्फ आप पूरी जी, सारी टुकड़ों में से एक ही टुकड़ा क्यों उठा रहे हैं? उस हदीस में अल्फाज क्या क्या नहीं है? मैं अरब पर उठाना तो सब बादशाहत चाहता हूँ, लेकिन करेंगे, वजह क्या हो गया, जमीन वजह को ये हो अदल गई से देखिए। भर देंगे जैसे कि वो जुल्म जोर से भरी हुई होगी। उसके साथ है कि माल तकसीम करेंगे। माल तकसीम ऐसे तो देखिए कोई किसी को 10 रुपया दे दे बोले देखो मैं भी माल तकसीम कर रहा हूं, मैं भी मादी हो गया। माल तकसीम का देखिए मतलब ये देखिए, थोड़ी है कि वो तो माल की तकसीम बहुत सारे पूरे सियाक के साथ आई है कि बादशाह होंगे अरब के, जमीन को जी अदल से भर देंगे जैसे कि वो जुल्म जोर से भरी हुई होगी, और उसके बाद जमीन अपने खजाने निकालेगी। उन सारे सियाक के साथ है कि माल तकसीम करेंगे। सिर्फ माल तकसीम करेंगे थोड़ी है कि देखिए, एक लफ्ज है, वन पूरे वन सियाक वन में एक वन लफ्ज है सेकंड, ना। एक पूरी मशीन से एक पार्ट निकाल करके आप थोड़ी साबित करेंगे कि ये देखो ये मादी क्योंकि इन्होंने माल तकसीम किया। वो नहीं नहीं, पूरी हदीस आपने के जो मुझे, मैं अल्फाज हैं। इसलिए बता रहा था, नहीं मैं इसलिए बता रहा था इससे पहले कि जो इस दो स्ट्रीम हुई ना उसके पॉइंट मैंने कम से कम 7 घंटे की जो स्ट्रीम थी ना, बहुत बारीकी से आपके पॉइंट देखे हैं, उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी लग रही थी कि जैसे आपने किताबें महदवियत के पढ़े नहीं, तो उस पॉइंट को निकाल के मैं बताना चाह रहा था कि भाई पहले आप पढ़ तो लीजिए डिटेल में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दीजिए, दीनी पर्सपेक्टिव दीजिए। अगर आप डायरेक्टली आपने हमारे बारे में बात आपने करेंगे, आपने किताबें पूरी पढ़ी है तो आपने हदीसें पढ़ी है ना महदी के बारे में? नहीं नहीं, मेरे को देखिए पहली चीज तो ये आप हमारे बारे में देखिए बात कर मैंने रहे हो, आप अच्छा हमारे बारे मैं में देखिए 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 एक बात देखिए, एक बात मैं एक देखिए बात चले मैंने मैंने अहले हदीस वर्ड महादवियत के पर बारे कोई में कब किताब बात नहीं की थी? पढ़ी। मैंने मैंने अहले महादवियत पर हदीस मान वर्ड, लेते हैं कोई देखिए किताब नहीं पढ़ी। सर मेरे भाई प्लीज मैं ये लेट मी बोलता हूँ, कंप्लीट, मैं मानता हूँ कि मैंने महादवियत पे लेट कोई मी किताब नहीं कंप्लीट सर, पढ़ी, पर सर मैंने लेट मी अल्लाह के कंप्लीट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में महदी की जो अलामत बताई गई है यमलिकुल अरबा, कि वो अरब पर बादशाहत करेंगे। और मैं जौनपुरी साहब के बारे में इतना तो जानता हूं कि वो अरब पर उनकी बादशाहत नहीं थी, वो अरब के बादशाह नहीं थे। मैंने मैं हदीस बोल पढ़ी है सकता महदी के बारे में, मैंने हदीस महदी मैं के बारे में मैं पढ़ी बोल है सकता हूँ, कि मैं बोल जी सकता हूँ। बोलिए। तो देखिए क्या नाम है अपने जैद भाई, पहली चीज तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी स्ट्रीम है तो आप डायरेक्टली माइक म्यूट कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल स्ट्रीम पे रहेंगे भाई आप तो इंशाल्लाह, इंटरप्ट मत करिए ना, वो जब क्योंकि बात मैं कर रहे हैं आपको, तो मैं वेट इंशाल्लाह, फॉर योर टर्न टू स्पीक ना। आप बीच में ओवर स्पीकिंग क्यों करेंगे? नोबडी कैन जी अंडरस्टैंड, फिश मार्केट हो जाएगी ये। हाँ तो वो उनको मुझे बोलने भी कर दीजिए, देते हैं आप बोल रहे हो, जैद भाई मुझे आप भी बोल, करते हैं भाई। अभी मैं आपसे बात कर रहा था फैज हाँ सूफी से, उन्होंने मुझे भी कर दिया। वो सिर्फ शिकायत आपको तो नहीं भी किया करते और हैं, वैसा वैसा बर्दाश्त रेट भी नहीं। किया आज दोनों को। जी हाँ, बताइए। जी 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 जी, अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं वो एक्चुअल में क्या हुआ जैद भाई कि देखिए, पहली चीज तो ये मैं कुछ 3-6-7 घंटे की स्ट्रीम पूरी माशाल्लाह देख के वो पूरे पॉइंट निकाल के लाया हूँ कि भाई जैसे कि एक बताए थे फैजी साहब ने कि कहीं पना नहीं मिली, मेहदी सलाम को कहीं नहीं पना मिली। आपने देखे भी होंगे शायद, आप वीडियो पीछे रख के देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर मुफ्ती सईद खान का वीडियो देखना चाहिए। मुफ्ती सईद खान जो है, इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी शादी पढ़ाई थी इन्होंने। ये खुद कहते हैं कि गुजरात में ताहिर पटनी जो थे आलिम, वैसे तो हमारी किताबों में तब है, ये ताहिर पटनी ने अकबर बादशाह के सामने पगड़ी खोल के रो दिए थे। ये उनके वीडियो रिकॉर्ड में है। जौनपुर सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत ये हमारी थी, महदवियों की थी। तो मुझे ये बताइए कि कहीं पना नहीं मिली, ये जो बात है, मुझे लगता है कि महादवियों की पहले आपको सल्तनत किताबें थी। हमारी 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 एक्चुअल में हमारी किताबें पढ़नी यमलिकुल अरब, चाहिए। एक मिनट, नहीं जौनपुर हमको के किस आपकी बादशाह आपको ने
उनके माधवियत का दावा कबूल किया था? किस बादशाह के बारे में आप कह रहे हैं? सुल्तान हुसैन शिरकी, द लास्ट किंग ऑफ जौनपुर सल्तनत, द लास्ट किंग ऑफ जौनपुर अच्छा। सल्तनत हुसैन शिरकी। और हुसैन शिरकी के बारे में पढ़िए कि वो कौन थे, वो बादशाह कौन थे, किस तरह के थे वो हाँ। बादशाह। और जो आपने बोला कि आपका नाम चेंज कर दिया, तो आप सिकंदर लोदी का पढ़िए कि जब बादशाह ने सिकंदर लोदी के सामने हज़रत सैयद अब्दुल्ला उर्फ सैयद खां को भेजा था। आप पढ़िए वो भी। मैं हिस्टोरिकल इसलिए क्योंकि क्या हुआ भाई देखिए, सुनिए इधर उधर सरफराज भाई काफी देर से हिस्टोरिकल चल रहा है। ये भाई कबूल करने ना करने का भाई एक गुमराही आती है तो कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ लोग गुमराही कबूल कर लेते हैं। आप इस बात को साबित ही कर ले जाएं कि कोई बादशाह था जिसने उनकी गुमराही कबूल कर ली थी। असल मसला ये हमारा है नहीं। पनाह कुछ मिली थी, बहुत सारी नहीं मिली थी, ये भी हमारा मसला नहीं है। ये बेसिक मसला नहीं है भाई। बेसिक मसला सरफराज भाई ने तफसील से बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में मेहदी की जो सिफात मौजूद हैं, वो सिफात ना तो जौनपुरी साहब में है, ना इब्न जो है मगरबी तोमरत में है, ना वो जो है फातिमी खलीफा के यहाँ है, ना जो है क्या नाम से वो सूडान का जो मेहदी निकला था उसमें, यानी जो झूठे मेहदी सब निकले हुए हैं, कहीं वो सिफात मौजूद नहीं है। वरना हम तो साहब हजारों मेहदियों जो है मेहदी के दावेदारों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी बादशाहतें पढ़ेंगे, उनकी तारीख, उनके बाप दादा पढ़ेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी इन झूठे मुद्दईयाने महदवियत की तारीख पढ़ते हुए। हमारे लिए रसूलुल्लाह की कुछ हदीसें हैं, सही हदीसें हैं, वो हमारे लिए मिसाले रहा है। जब भी उसके खिलाफ कोई चीज आएगी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। पगड़ी उठा के कौन रोया था भाई, मालूम है, हमको भी मालूम है। तारीख में बहुत सारे लोगों ने लिखा, वो बड़े सूफी मनीष थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे और बड़े सीधे साधे थे। लेकिन ठीक है, बुजुर्ग तसव्वुफ से निकलती हैं चीजें, तसव्वुफी से चीजें उठती हैं। तो वो सूफी टाइप थे, उनके यहाँ वो चीजें मौजूद थी, सीधे साधी बात करते थे। बहुत सारे पंडे हैं, बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बड़ी मीठी वाणियां उनकी हैं, बड़ी मीठी बोली बोलते हैं। तो अब उन सारी बातों की वजह से कोई चीज साबित थोड़ी हो जाएगी। अगर आपको साबित करना है रसूलुल्लाह की हदीसों की रोशनी में साबित कीजिए, कुरान की आयतों की रोशनी में साबित कीजिए, या हिस्टोरिकल चीजें पेश करके खामखा स्ट्रीम का वक्त जाया करना है। नहीं, ये हिस्ट्री है भी नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है, ये माधवियों का झूठ है, ये माधवियों का झूठ है जो उन्होंने हुसैन शिरकी के बारे में फैलाया है। भाई जब जो आदमी नबूवत के बारे में झूठा दावा कर सकता है उसकी तारीखी रिवायात कहाँ से मानी जाएगी? ये सिर्फ माधवियों का दावा है कि हुसैन शिरकी ने मोहम्मद जौनपुरी की बैत कर ली थी या उनकी माधवियत के दावे को कबूल किया था। किसी भी ऐसे आदमी ने जो माधवी नहीं है उसने ये दावा नहीं किया कि उसने बैत कर ली थी। ये सब इन माधवियों का झूठ है जो इन्होंने, जब एक झूठे आदमी को नबी तस्लीम करने के लिए साबित हो सकते हैं तो तारीख में झूठ बोलना इनके लिए बहुत आसान है। और हदीस में अल्फाज ये है भी नहीं कि वो जौनपुर पे बादशाहत करेंगे। हदीस के अल्फाज यमलिकुल अरबा, वो अरब पर बादशाहत करेंगे, जौनपुर पर बादशाहत करेंगे, एक हदीस। तो अगर मान भी ले कि जौनपुरियों की हुकूमत कायम भी हुई थी जौनपुर में, तो भी उनका मादी होना कहाँ साबित होता है भाई? अगर किसी बादशाह के, किसी इलाके के बादशाह ने, ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मादी मिलेंगे जिनकी किसी मखसूस इलाके पर एक बादशाह साबित भी हो गई थी, तो क्या उससे हम उनका मादी मान लेंगे? यमलिकुल अरबा के अल्फाज है कि अरब के बादशाह होंगे, यमलिकुल जौनपुर के अल्फाज नहीं कि जौनपुर के बादशाह होंगे, तो वो फिर भी नहीं साबित होगा। अगर ये मान भी ले कि महदवी की हुकूमत जौनपुर में कायम हो गई थी, तो भी ये साबित नहीं होगा कि मोहम्मद जौनपुरी ये मादी थे। अब ये सुनते हैं मुस्लिम भाई, अभी आपको मौका दे रहा हूँ, बीच में ना बोला करें। तो क्योंकि ऑब्वियसली ना अभी उन्होंने खत्म किया, मैं आपसे सुन रहा हूँ कि भाई व्हाई डू यू थिंक ये यमलिकुल अरब वाली हदीस जौनपुर पे बादशाहत करके साबित हो जाती, कैसे इन्हें समझना है? जी जी नहीं जैद भाई, एक्चुअल में मसला क्या था कि मैंने 6 घंटे की पहले की स्ट्रीम मैंने आपको बताया। मैंने पहली चीज तो ये आज की जो ज्वाइन किया, 6 घंटे की स्ट्रीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वन क्वेश्चन वन आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप प्लीज आंसर करिए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं दिस इज नॉट रिलेटेड, मैं वो हदीस की फुलफिलमेंट को इस जौनपुर की बादशाहत से नहीं साबित कर रहा हूं, तो टॉपिक ओवर, खत्म हो गई बात। तो आप जैद भाई मेरा ये था, एक सेकंड अभी एक सवाल है, एक जवाब। जी प्लीज। नहीं मेरा पहले आप सुन तो लीजिए। मैं देखिए, अगर आपकी स्ट्रीम में इस तरह से अगर रूल रहेगा तो ठीक है, अभी अल्लाह आपको मुबारक करे, आप इंटरनेट पे आजाद है। आपको मौका दिया हूं। आई वांट कि आप सवाल कोई और बात करेंगे अनरिलेटेड तो मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, लेकिन रिलेटेड है तो आप खुद सोच सकते हैं कि 6 घंटे की स्ट्रीम देखना कोई मजाक नहीं होता। अपने कीमती टाइम में से 6 घंटे की स्ट्रीम निकाल लें। दोहरा चुके हो। मैं पे ना अभी मैं आपको सवाल पूछा हूं, आई वांट फर्स्ट 5 सेंटेंसेस के अंदर आपका जवाब का एटलीस्ट एक लाइन शुरू हो जानी चाहिए। नहीं तो पहले कुछ गलत बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ना, कुछ गलत बात करेंगे मैं बोलूँ ये कहाँ से लाए, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो फैजी साहब बोल रहे कि मैंने किताब अभी मैं रेफरेंस ला के देता हूँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई रेफरेंस कहाँ से लाए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ वही। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, यू डिडंट हियर माय क्वेश्चन। आप मुझे 10 बार एक सवाल दोहराना अच्छा नहीं लगता है।
और 5 सेंटेंस दे रहा हूं, प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। जो शेख ने बताया, एक्सप्लेन किया, 5 सेंटेंस में एटलीस्ट स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन ना। तो मैं अगली बार आके उस सवालों के जवाब हैंडल कर लूंगा। आपकी तो स्ट्रीम रहती है ना, आपकी स्ट्रीम रहती है ना, उसमें क्या दिक्कत है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने 6 घंटे चलाए हैं, तो आप नॉलेज तो लीजिए महदवियत का। अगर आप बिना पढ़े ही डायरेक्ट महदवियत के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा सर? ठीक है, बस आपको सवाल जो पूछा गया, आप आज आपके पास जवाब नहीं है। शेख सरफराज ने बहुत जबरदस्त नहीं, मेरे पास जवाब है, सब जवाब है, लेकिन पहले आप तो बताइए ना भाई, हदीस में अल्फाज यमलिकुल अरब, यमलिकुल अरब। अरे मैं तो वहाबियत पर भी सवाल नहीं करूं, मैं अहले हदीस पर सवाल नहीं करूं, मैं यजीद पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्टली आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने कहां से पढ़ लिए। हाँ, ये टाइमर स्टार्ट करते हैं आपका, फिर से स्टार्ट करो। यमलिकुल अरब का जवाब दो। देखिए, मैं आज मैं वो 6 घंटे में से पॉइंट निकाल के लाया हूँ कि भाई आज पहले इनसे ये पूछूंगा ये कहाँ से लाए उन्होंने। ये आप क्लियर बोल रहे कि मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये किताब तो पढ़ लीजिए आप। अभी किताब पढ़ लेंगे तो मैं फिर आपसे बात होंगी, फिर आगे चल के। अगर इस तरह से रहेगा कि आप किसी की बात, किसी और की शख्स की बात, किताबें दी हुई बातों को आप देकर डायरेक्ट अपने चैनल पे लगाएंगे जिसके 7-7 लाख व्यूअर्स है, तो इस तरह से थोड़ी होगा। आप बोल रहे हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो तो नहीं, भाई 1 मिनट जाहिद भाई, इस पर भी बात होगी। चलिए ठीक है, स्ट्रीम में कहीं कोई तारीखी बात ज़िम्नन गलत, सुनिए, स्ट्रीम में अगर कहीं ज़िमनी तौर पे कोई तारीखी बात 9-10 हो गई, या आपको लगता है कि एक कौल ऐसा भी मौजूद है, सरफराज भाई ने, शेख किफायत ने, मैंने कोई एक ही कौल पेश किया, ये ज़िमनी चीजें आप बाद में करते रहिएगा। अभी ताजा मेहदी के सबूत और अदम सबूत पे मेन चीज फोकस कीजिए। वो यहाँ सवाल आ रहा है, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये ज़िमनी चीज तो बहुत एकदम गैर मुताल्लिक चीज है। तो गैर मुताल्लिक चीज बाद में माल बांटने वाली बात कर रहे थे, तो माल बांटने वाली बात के साथ मैंने ये भी कहा था, सबसे पहले तो ये कहा था यमलिकुल अरब, अरब पे उनकी बादशाहत कायम होगी। तो क्या मोहम्मद जौनपुरी साहब की बादशाहत अरब पे कायम हुई? सादा सा सवाल है, या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। सवाल है, अगर आपके पास जवाब है, प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश, डायरेक्टली टू द पॉइंट। हाँ, मैं आपको मैं जिसकी तैयारी करके आया हूँ, मैं जिसकी तैयारी करूँ उस पर बात करूंगा। मैं जिसकी तैयारी करके आया हूँ उस पर बात करूंगा। सुनो, देन व्हाई डिड यू ब्रिंग समथिंग? आप कुछ और, आपने क्यों जवाब देने की कोशिश की है? अब जवाब का काउंटर जवाब आ रहा है, तो ये सेइंग आज तैयारी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आइए। नहीं, तैयारी है। हाँ, तो यमलिकुल अरब पे बात करेंगे। आपने माल बांटने वाली बात कही, माल बांटने वाली बात, हाँ, माल बांटने वाली बात एक पूरे सियाक में थी। देखिए मेरे भाई, वो जो माल बांटने वाली बात थी, वो जो माल, देखिए आपने माल बांटने वाली बात मैंने नहीं की, आपने शुरू की थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि माल बांटने वाली बात एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में है। सिर्फ इतना नहीं हदीस के अंदर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो माल बांटेंगे, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि अरब के बादशाह बनेंगे, जमीन को अदल से भर देंगे जैसे कि वो जुल्म जोर से भरी हुई थी, और जमीन उस वक्त अपने खजाने निकालेगी और खूब माल की फरावानी होगी, पूरी उम्मत में माल की फरावानी होगी, और इतनी फरावानी होगी कि एक आदमी आएगा और कहेगा मुझे दो, तो उसको कहेंगे जाओ जा करके ले लो। तो इस पूरी फरावानी वाली अरब की बादशाहत वाली, यानी ये तो ऐसा ही है कि आप एक पूरी कार में से एक स्क्रू निकाल के लेके आ गए और आप ये कह रहे हैं देखो फला साइकिल में भी स्क्रू लगा है, तो इसका मतलब ये एक साइकिल भी कार है। तो भाई आप पूरी मशीन से एक पार्ट निकाल के क्यों दिखा रहे हैं? वो जो पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को साबित करे कि इस हदीस के तमाम सिफात पाए जाते हैं महदी के अंदर। ये तो कितनी अजीब बात है कि आप फला मकाम पे महदी ने माल बांटा था। अरे भाई, फला मकाम की बात थोड़ी, ये फला मकाम की बात थोड़ी हो रही है। तो ऐसे कल जैद भाई को मैं बोल दूं कि आप माल बांट दें जितना भी आपके पास है, और उसके बाद में जाकर के दावा कर दूं कि जैद भाई भी महदी, क्योंकि उन्होंने फला मकाम पे माल बांटा था। सिर्फ माल बांटना ये थोड़ी सबूत है महदी होने का। पूरी हदीस के जो सारे सिफात हैं, वो सारे सिफात साबित होंगे ना, तब जाकर के उनके महदी होने के दावे को सच माना जाएगा। ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है जो आप कर रहे हैं। अब आप इसको माने या ना माने, देखिए पहली चीज तो ये देखिए कि भाई मैं तो अभी तो मैं मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में साबित करना और नहीं साबित करने के लिए आया नहीं। भाई पहले आपकी स्ट्रीम के जो आपने बिना पढ़े, बिना किताबों को पढ़े आप जो स्ट्रीम कर रहे हैं उस पर बात करने आओ कि भाई आप पढ़ेंगे तो जो सवाल पूछे, जो बात आपने बोली थी, आपने कई बार भाई जो बातें मैंने कही थी उस स्ट्रीम में भी जो बातें मैंने कही थी। अब ये देखो, मैं ये तो दावा तो नहीं करूंगा कि सारी किताबें मैंने पढ़ ली है, और ना सारी किताबें पढ़ना जरूरी है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है झूठा दावेदार है कि नहीं नबूवत का? अरे तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो भाई आप ही के टाइम का है। वो भी तो वो शख्स तो डॉक्टर इकरार खुद कहते कि उसका पहला खलीफा आपके थे। वहां भी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वो झूठा है या सच्चा है? मैं आपको लाके दे दूं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो झूठा है या सच्चा है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो तो झूठा है या सच्चा है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप इतना लंबी तकरीर क्यों कर रहे हैं? आपने सब किताबें पढ़ ली मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की? आपने सब किताबें पढ़ी हुई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की? किसी इंसान को झूठा बोलने के लिए उसकी सारी किताबें। उसामुल अरमान में क्या लिखा है? उसामुल अरमान देखो अभी क्या लिखे बोल रही है।
सवाल पूछ रहे हो, आदमी के पास जब जवाब नहीं होता है तो इस तरह चिल्लाने लगता है। भाई आपने कह दिया ना झूठा है, तो क्या आपने सारी किताबें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पढ़ी हैं कि बगैर पढ़े उसको झूठा बोल दिया? नहीं तो आप स्पेशल स्ट्रीम चला रहे हैं सर, आप स्ट्रीम चला रहे हैं 7-7 घंटे की। आपको अरे इतना भाई तो हम स्ट्रीम इसलिए भी चला रहे हैं कि वो झूठे थे। ये कौन सी बात हुई कि किसी आदमी की नबूवत, कोई आदमी नबूवत का दावा कर दे और उसको झूठा बोलने के लिए पहले हम जाए उसकी सारी किताबें पढ़ें? ये कौन सा मुतालबा है? कोई भी आदमी नबूवत का, अभी आप मोहम्मद बिन शकील बिन अली इब्न महदी होने का दावा किया तो पहले उसकी सारी किताबें पढ़ो, तब जाकर के बोलो कि वो झूठा था। मैं सब साफ बात है भाई। लोग बैठे हो और मैं किताब के साथ आपसे बात करूं, आप बोल रहे हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, कैसा भी गलत है सरफराज भाई। इनकी वो बातें भी गलत हैं जो हिस्ट्री के हिसाब से पेश कर रहे हैं कि हम लोगों ने गलत पेश किया, इनकी वो बात भी गलत है। लेकिन हम लोग मैंने कहा नुज़हतुल ख़वातीर में हाँ जी, हम लोग सिर्फ इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो सबूत और अदम सबूत की चीज नहीं है। वरना जो आप कह रहे हैं सरफराज भाई ने गलत बातें की या मैंने या किफायत भाई ने, किसी ने भी गलत हिस्ट्री के हिसाब से गलत बात की और आपने पढ़ा नहीं, वो बात भी आपकी गलत है। और आप कमेंट में डाल दीजिए, हम उस बात को भी साबित करेंगे, लेकिन बहुत बाद में। अभी हम बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे इस स्ट्रीम को कि बीच में तारीखी बात ला करके सबूत और अदम सबूत के मसले को मद्देनजर कर दें। ये असल मसला हमारा है। ये सरफराज जी ठीक है, चलिए आई थिंक हिस्ट्री ही की बात आप ले लें, हिस्ट्री की बात आप ले लें तो हिस्ट्री की सब बातें आप मानेंगे। नुज़हतुल ख़वातीर में जो बहुत ही जो हिंदुस्तान के आलाम गुजरे हैं उन पर लिखी जाने वाली शानदार किताबों में से किताब मानी जाती नुज़हतुल ख़वातीर अबुल अब्दुल हई साहब की। उसमें उन्होंने लिखा व बद्दला इस्मा अबी ही बि अब्दुल्लाह व इस्मा उम्मी ही बि आमिना, कि मोहम्मद जौनपुरी ने अपने बाप का नाम बदल के अब्दुल्ला रख लिया था और माँ का नाम बदल के आमना रख लिया था। ये अल्लामा अब्दुल हई जैसे मौरिख बयान कर रहे हैं। तो तारीख को ऐसे पिक एंड चूज थोड़ी करेंगे कि आप कुछ चीजें बता दे तारीख में सही है तो दूसरी भी तारीख में जो बातें मौजूद है वो भी तस्लीम करेंगे आप, कि बस जो आपके माफिक में लगा वही आप मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तारीख की तरफ नहीं जाते। एक बहुत वाज़ेह निशानी है, हम उस पर बात कर रहे थे कि एक बहुत हदीस में वाज़ेह निशानी मौजूद है। आप इसी पे बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। हदीस आखिरी बार बोलते हैं, हदीस में बहुत वाज़ेह निशानी मौजूद है कि महदी आएंगे तो अरब पर उनकी बादशाहत कायम होगी। और इतना हमने मोहम्मद जौनपुरी की सारी किताबें नहीं पढ़ी, पर इतना तो हम जानते हैं कि अरब पर उनकी हुकूमत कायम नहीं हुई थी और ये उनके झूठे महदी होने की एक दलील है। इस पर आप कुछ बात करें, आपको बोलना है तो। जिस वक्त में मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो 901 हिजरी में दावत की थी, उस वक्त में वहां पर हुकूमत किसकी थी सर? मोहम्मद जौनपुरी की तो नहीं थी। नहीं, हुकूमत किसकी थी? किसी की भी रही, मोहम्मद जौनपुरी की नहीं थी। क्या मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत थी? क्या मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत थी? मेरा ये साबित करना था कि यहाँ पर एक शेख ने कहा था कि ये लोग जाहिल होते हैं और पैसों के लिए भागने वाले होते हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ, आपको भी तो हिस्ट्री पता नहीं है सर। आप हिस्ट्री कहाँ से क्यों लेके बैठे? आप एक बात लेके क्यों बैठे? हमने ये भी तो कहा, हमने उसी स्ट्रीम में ये भी कहा कि हो सकता है शैतान। अरे भाई मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं थी, ये हमको पता है। ये हमको पता है कि मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं थी। आप तारीख से वो सवाल ला रहे हैं जिसका हमारे नफ्सी हमारे मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप ये साबित कर दें मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत थी, बात खत्म हो जाएगी ना। मैं आपके गैर मुतालिक सवालों का जवाब क्यों दूं? बात बिल्कुल बात दूसरी तरफ क्यों लेकर के जाऊं मैं? भाई किसकी हुकूमत थी नहीं थी, ये डजंट मैटर। ये तो मैटर ही नहीं करता कि किसकी हुकूमत थी। मोहम्मद जौनपुरी की नहीं थी के बारे में क्या कहा है वो भी नहीं मालूम है आपको? आपको सच्चाई ये है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं थी अरब पे। मैं गैर मुतालिक चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं क्या करने बहस करने जाऊँ भाई एक ऐसे मसले में जिसका हमारे मसले से ताल्लुक ही नहीं। इतना मैं अरे मुझे कुछ नहीं पता, पर यह पता है कि मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं थी। चल चुका। मैं मेरे लोगों से अपील करूंगा कि यहाँ पर कोई महदवी ना आए। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, पर मैं ये तो जरूर जानता हूँ कि मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि मोहम्मद जौनपुरी की हुकूमत नहीं। देखिए क्या होता है ना इस तरह की बहस में, गैर मुतालिक जब आपके पास दलील नहीं होती तो आप गैर मुतालिक सवाल करते हैं और गैर मुतालिक सवाल करने से जो फोकस होता है मसले पे वो हट जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मसले पे फोकस करें और मसले पर फोकस का तरीका यह है कि एक बात कही गई कि महदी की अलामत यह है कि वो अरब पर उनकी बादशाहत कायम होगी। आप साबित कर दें बादशाहत कायम हुई थी, बात खत्म हो जाएगी। दुनिया जानती कि उनकी बादशाहत अरब पे नहीं थी। और किसकी थी? मैं क्यों जाऊं तारीख में भाई? इस पे मैं क्यों बहस करूं कि और किसकी थी कि नहीं थी? मोहम्मद जौनपुरी की नहीं थी, ये मैं जानता हूं। अगर आप कहती थी तो आप साबित कर दें। अच्छा, इसमें देखिए वो क्या बोले कि मैं तैयारी करके आऊंगा और लास्ट में जाते जाते क्या बोले कोई महदवी यहाँ ना आए। यानी कि खुद भी नहीं आएंगे क्योंकि वो खुद तो अमल करेंगे उस पर। यानी कि अभी वो बोल रहे थे कि मैं तैयारी करके आऊंगा। वो क्या था? वो झूठी बात थी। उनके पास जवाब नहीं है, ना ढूंढने की चाहत है। एक होता है ना एक इंसान के पास जवाब नहीं है लेकिन कम से कम ढूंढेगा, कम से कम तहकीक करेगा तो आंखें खुलेगी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ना जवाब है ना जवाब को
स्टडी करना है, बल्कि सिर्फ यही रास्ता बचता है, एस्केप रूट।